लास्ट टाइम आपको कालपुरुष चार्ट जिसको हम एरीज टू स्पाइसेस चार्ट भी लेते हैं। एक के एक नंबर से स्टार्ट होता है और 12 जोडियक साइन जो कि आपको मालूम है। तो उसके थ्रू कैसे देखते हैं कि किसका कौन सा लगन बनता है। जैसे कि एरीज साइन आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस जो हाउसेज हैं वो फिक्स्ड हैं। फर्स्ट हाउस से क्या देखा जाता है, सेकंड से क्या देखा जाता है, ये ग्रुप में सेंड किया गया था। और शॉर्टकट क्योंकि आपकी लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी उसमें भी वो डिस्कस नहीं था हो पाया कि कौन से हाउस से क्या चीज़ देखी जाती है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा शॉर्टकट के फर्स्ट हाउस से हम नेटिव की हेल्थ देखते हैं। नेटिव की कंप्लीटली बॉडी इसमें आ जाती है और हेड भी इसमें आ जाता है। फिर उसके डिसीजन लेना वो भी फर्स्ट हाउस में आ जाता है। जब भी आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीक होता है ट्रांजिट वाइज या लगना वाइज, तो आप फैसला नहीं कर पाते, या अगर आप फैसला लेते हैं तो आपका फैसला लेना आपके लिए बेहतर साबित नहीं होता। सेकंड हाउस से हम वेल्थ देखते हैं। सेकंड हाउस से हम बैंक बैलेंस की कंडीशन देखते हैं कि कब आपके बैंक में पैसा आएगा। या सेकंड हाउस की कंडीशन बताती है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, या फिर स्टार्टिंग की जो आपकी स्टडी है वो कैसी रही है। जैसे कि ट्वेल्थ हाउस हम लेते हैं हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल में आपकी बर्थ हुई या घर पर हुई वो डिलीवरी वाला केस हो जाता है ट्वेल्थ हाउस। तो वहां से हम स्टार्टिंग लेते हैं कि फर्स्ट हाउस आप खुद हो गए, आप आ गए दुनिया में। सेकंड हाउस आपके आने के बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ कि आपकी परवरिश की गई, आपके खान पान की कंडीशन को देखा गया। जब आपका सेकंड हाउस थोड़ा मीन के आप बड़े हुए एज वाइज, तो थर्ड हाउस स्टार्ट हो जाता है कि आपसे छोटा कोई ना कोई आ जाता है, मीन के आपके नीचे भी कोई ना कोई होता है, जैसे कोई छोटा भाई हो गया या बहन हो गई, तो वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। फिर थर्ड हाउस से आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है कि आपने क्या सीखा, आपके बोलने का अंदाज क्या है, गुफ्तगू करने का, और बाकी सारे मामला आपके थर्ड हाउस में आ जाते हैं। फिर फोर्थ हाउस की बात की जाती है कि फोर्थ हाउस आपके घर का है। आपका थर्ड हाउस जो है वो हिम्मत को भी बताता है, आपका चलना फिरना घूमना ट्रैवलिंग। तो थर्ड हाउस से ये चीजें भी देखी जाती है। फोर्थ हाउस आपके जो हॉबीज हैं, शौक हैं, वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। फिर आपकी मेहनत जो है वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। कमीशन वगैरह भी थर्ड हाउस से देखते हैं। और वीजा हो गया, ट्रैवलिंग हो गई, इसके अलावा आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस बताता है कि आपकी मदर के साथ रिलेशन कैसे हैं, आपके घरेलू वातावरण कैसा है। मीन के अगर आपके फोर्थ हाउस में मेलाफिक प्लैनेट होंगे, तो मेलाफिक प्लैनेट जो है घर से दूर भगाते हैं। आपके अंदर भी कोई ना कोई आग लगी रहती है कि दूसरों के साथ बनती नहीं, जैसे ही घर में एंटर होते हैं आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। आप घर से दूर जाते हैं तो आप इजी फील करते हैं, आप सुकून वाली कंडीशन देखने को मिलती है आपको कि जैसे ही घर जाते हैं किसी ना किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो एक अलग सा ही एहसास होता है, फीलिंग आती है। फिर फोर्थ हाउस को इमोशंस के साथ भी रिलेट किया जाता है, मन के साथ भी रिलेट किया जाता है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन हो गई। फिफ्थ हाउस आपका यूनि वगैरह के मामला हो गए, यूनिवर्सिटी के या फिर कॉलेज लेवल जो है वो फिफ्थ हाउस देखा जाता है कि आपका कैसा जाएगा, स्टडी कैसी जाएगी, बेसिकली जहानत कैसी है। इसके अलावा छठा घर आपके कंपटीशन को बताता है
तो जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन बीच में काफ़ी आ जाते हैं। अगर स्टडी लेवल को खाली देखा जाए तो छठे घर से आपका कंपटीशन आ जाएगा कि आप की जो मार्क्स वगैरह की तरतीब है वो कैसी रहने वाली है। सेवंथ हाउस, छठा घर आपकी जॉब को भी बताता है, सर्विस का भी है। वो आप सर्विस करेंगे या नहीं करेंगे, और एनिमी वगैरह आपके छठे में आ जाता है। फिर सेवंथ हाउस आपकी मैरिज का हो गया, मीन कि जब आप सर्विस करेंगे तो उसके बाद आपकी मैरिज की बात की जाएगी कि आप शादी करते हैं। आपकी शादीशुदा लाइफ के मुतालिक सोचने लगते हैं घर वाले, और अपोजिट पर्सन की आप बात करते हैं कहीं ना कहीं। फिर जो प्रमोशन होती है कहीं ना कहीं वो भी आपका सेवंथ हाउस पॉजिटिवली एक्टिव होता है, तो आपकी प्रमोशन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें शॉर्ट, ये कह लें कि कम उम्र में अगर सेवंथ हाउस एक्टिव है, क्या देखने को मिलेगा, आप अकेले नहीं जाना पसंद करेंगे। आप किसी ना किसी को साथ लेकर चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट हाउस खुद है आप, ऐसे ही सामने वाला पर्सन जो है उसका भी सेवंथ हाउस हम फर्स्ट मान लेते हैं। अगर फर्स्ट और सेवंथ का लिंक है आपस में, तो आप कोई भी फैसला अकेले नहीं करेंगे। मेन कहने का ये है कि आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड का लिंक जिन जिन हाउसेस के लॉर्ड के साथ बन जाता है, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं, या आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं या वो आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। और फर्स्ट और सेकंड का लिंक मैंने देखा है कि नेटिव फैमिली की जान नहीं छोड़ता, या फैमिली नेटिव को नहीं छोड़ती। बीच में इश्यूज वगैरह चलते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं बनती रहती है। तो अगर तो वन और थर्ड का लिंक है, मीन तो फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस लॉर्ड दोनों कंजक्शन में है, दोनों एक दूसरे के हाउसेज में है, या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इस सूरत में क्या देखने को मिलेगा, नेटिव और उसके ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स में के उससे जो छोटे हैं वो उसके साथ टच रहेंगे लाइफ टाइम। क्योंकि जो बाय बर्थ चार्ट होता है आपका नेटल चार्ट, वो आपके लाइफ टाइम कंडीशन को शो करवाता है। अलग बात है बीच में टाइमिंग जो है, कभी बहनों से झगड़ा करवा देती है, कभी भाइयों से अलग करवा देती है, और टाइमिंग जो है नौकरी भी लगवा देती है, शादी भी करवा देती है, एजुकेशन में इश्यूज भी क्रिएट करवा देती है। भी इनके टाइमिंग है जो आपको अच्छे या बुरे की तरफ लेकर जाती है। इसके अलावा एट्थ हाउस प्रॉब्लम का हम लेते हैं। जब एट्थ हाउस आपका एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाली कैफियत आपके साथ रहती है, फिर आप ओकल्ट की तरफ भी आते हैं। अगर नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की हाँ, एट्थ हाउस में आपके जादू टोना भी आ जाता है, नजर लगना जो है वो सब एट्थ हाउस में आ जाता है। और एट्थ हाउस की कंडीशन जो है वो अगर नेगेटिव है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाँ, एट्थ हाउस में आपके जो भी प्लेनेट आता है वो आपको दिक्कत देता है। जैसे कि सन आएगा तो डेली अगर आप इवेंट देख रहे हैं तो सन है दिक्कत। आप ले सकते हैं ऐसे कि फिफ्थ हाउस एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक्टिव हो रहा है, मीन के मून आज आपके फिफ्थ हाउस में है, और वो नक्षत्र वाइज सन के है या सन के साथ लिंक बना रहा है कैसे भी करके। तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा कि आपको अपने फादर से डांट पड़ेगी। और ऐसे ही अगर मून वीनस का लिंक है तो आप शॉपिंग की करने की तरफ जाएंगे, या खर्च होगा आपका इन्वेस्ट करने की ओर आएंगे। अगर मून सैटर्न का लिंक है आपके चार्ट में तो आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे आज के दिन। अगर आपके मून जुपिटर का लिंक है तो आप रिलीजियस वर्क करेंगे आज के दिन। अगर आपके चार्ट में आज के दिन जो लिंक बन रहा है मून और राहु का है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपके चार्ट में आज के दिन मून और केतु का लिंक बन रहा है तो आपका खाने की कंडीशन जो है वो आज ठीक नहीं रहने वाली, और मेंटली भी आप डिप्रेस्ड रहने वाले, स्ट्रेस वाली कैफियत रहने वाली। और एजुकेशन की कंडीशन भी, क्योंकि मून और केतु का लिंक जो है मन नहीं लगता कहीं पे, तो ये वाली कैफियत जब आपकी बनती है, तब जब जब बनती है तब तब आपकी एजुकेशन लेवल की और बाकी मामला से भी दूरी हो जाती है, और आपकी अपना खाने की कंडीशन जो है वो भी ठीक नहीं रहती। मून और मार्स का लिंक अगर बनता है तो प्रेशर रहता है उस दिन,
और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, झगड़े की तरफ, और बहुत सारे फैसले करने की तरफ आ पाते हैं। जब मून और सैटर्न का लिंक बनता है तो जब मून और राहु का लिंक बनता है तो आप बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, इस तरह की चीजें खाने का आपका मन करता है। फिर मून और राहु नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं कि मून और मरकरी की जो कंडीशन है, ये अगर आपके चार्ट में बनती है तो क्या देखने को मिलता है कि आप किसी से थोड़ी सी बात करते हैं, बदले में उसके आपको उल्टी बातें सुनने को मिलती हैं। मीन के आज आपने तकरीर की है भाई, या किसी को गाइड किया है, और बदले में उस पर्सन ने आपको सुना, आपकी इतनी रिस्पेक्ट की, बदले में कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। मीन का कमेंट कर देगा अगर आपने पोस्ट की है आज के दिन और मून मरकरी का लिंक है आपके चार्ट में, तो क्या देखने को मिलेगा कि वो नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई ना कोई बैड कमेंट आने लगेंगे आपकी पोस्ट के नीचे। ऐसे ही मून और मून का लिंक बनता है, जब मून बाय बर्थ मून के साथ लिंक बनाता है तो आपको खान पान की जो कंडीशन है वो अच्छी जाती है। मीन कि आपकी पसंद का खाना आपको मिलता है। इसके अलावा और कौन सा प्लान रह गया? मून 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 पर ठीक है, तकरीबन हो गए हैं। सर तो ये लास्ट आपने क्या बताया, मून प्लस मून? हाँ आपने जी, मून प्लस सन नहीं बताया। हाँ मून प्लस सन। मून प्लस सन जब होता है तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड इवेंट देखने को मिलते हैं, और आप किसी का हवाला देते हैं, किसी को रेफर करते हैं कि इस जगह पर जाएं, या फिर कोई ना कोई आपको रेफर करता है कि आप इसको ज्वाइन करें या फिर यहाँ इन्वेस्ट करें, या कोई ना कोई तरतीब ऐसी जो अथॉरिटी से रिलेटेड हो। मीन के या तो आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, भला करने की तरफ आते हैं, या कोई आपका भला करने की तरफ आता है जब मून सन के साथ लिंक बनाता है। और ऐसे ही आप कब अपनी बेटी, बेटे, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, या ये कह लें हस्बैंड वाइफ से कब मिलते हैं? जब जब मून ट्रांजिट का आपके बाय बर्थ उन प्लैनेट से मिलता है जो उनके साथ टच करें। जैसे कि मून जब मार्स के ऊपर से जाएगा तो आप अपने बॉयफ्रेंड, या ये कह लें कि मेल पर्सन जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है, या ये कह लें कि मून जब वीनस के ऊपर जाएगा तो आप अपनी वाइफ के साथ ताल्लुक बनाएंगे, मिलेंगे। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप नहीं मिले कभी, तो काफी टाइम हो गया आपस में बात हुए, लॉन्ग टाइम आपकी गुफ्तगू जो चलेगी वो उस दिन चलेगी जब मून वीनस का लिंक बनेगा। फिर मून मरकरी का लिंक है तो आपकी अपने कजन के साथ और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक जो है वो बनने लगेंगे। मून और अपना जुपिटर का लिंक है तो उस दिन आप अपने टीचर के साथ गुफ्तगू करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए आपकी गुफ्तगू होगी और अच्छी जाएगी। मून और राहु का लिंक है तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, किसी रिसर्चर से मिलेंगे, जिनके उस पर्सन के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वर्क करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो ट्रांजिट वाइज मून जो है इनके साथ टच होता है जब जब, तब तब आपके ये मामला चलते हैं। फिर सन के साथ जब लिंक बनाता है मून तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई वर्क लेकर चलते हैं, या फिर आपका नजदीकी कहीं गवर्नमेंट से जुड़ी जो चीज है, जगह है, वहां जाना होता है, या उसको हासिल करने की तरफ कोई ना कोई आपको बोल देता है कि ये चीज आपने। तो इसके अलावा मून जब मून से ताल्लुक बनाता है तो आपकी अपनी मदर के साथ बहुत ज्यादा बनती है। आप अपनी मदर को ज्यादा जो है बात करते हैं, अगर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हुई पहले तो उस दिन आपकी गुफ्तगू हो जाती है। मून जब सन से ताल्लुक बनाता है, मीन लिंक बनाता है ट्रांजिट का, तो आपकी अपने फादर के साथ गुफ्तगू जो है वो बड़ी अच्छे से, बड़ी ज्यादा जो है वो होने लगती है। तो ये सारा जो है प्लैनेट्स का खेल बीच में देखने को मिलता है कि कब आपको पनिशमेंट मिलती है, कब आपको धोखा मिलता है, कब आपके साथ नेगेटिव होता है और कब आपके साथ पॉजिटिव होता है। तो हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टल के साथ नहीं बन रही,
ब्रदर के साथ नहीं बन रही, ये इशू है, वो इशू है। तो इन सभी में कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि प्लैनेट्स जो है वो हमें दिखा रहे हैं। तकरीबन आज से 1 मंथ पहले मेरे साथ एक इवेंट हुआ था, उसमें ट्रांजिट वाइज कंडीशन मैंने जब चेक की तो सेम मुझे वैसे ही देखने को मिली जैसा मेरे साथ हुआ। तो बताने का मकसद ये है कि आप डेली वाइज चार्ट जो है वो देखा करें कि मून आज जैसे कि लियो साइन में था, तो आप देखें 159 या 11th साइन में, 159 साइन या 11th साइन या लियो साइन में, ये अपना 3 5 साइन में कौन कौन से आपके प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये जो 5 साइन आपको बताए हैं, क्योंकि आज और कल मून लियो साइन में था, आपके इन साइन में से कहाँ कहाँ प्लैनेट मौजूद है। लियो में कोई है, अपना एरीज में कोई है, या फिर एक्वेरियस में, सजिटेरियस में कोई हो प्लैनेट। चले रहने दें, अभी आपका बेसिक है तो नहीं नॉलेज होगा। अब आगे आगे मैं आपको बता देता हूँ कि 9th हाउस से हम देखते हैं रिलीजियस ट्रैवलिंग, रिलीजियस वर्क और ट्रैवलिंग, जो हायर एजुकेशन है वो भी 9th हाउस से देखी जाती है। या इनाम वगैरह आपको मिलते हैं लाइफ में, मीन के आप पास होते हैं तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, उस केस में आपको 9th हाउस अपना पॉजिटिव रोल प्ले करता दिखाई देगा। अगर 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस में प्रोफेशन आ जाता है, 10th हाउस में अपना स्टेटस आ जाता है, गवर्नमेंट वगैरह के मामला जो है वो 10th हाउस से देखे जाते हैं, प्रोफेशन आपका आ जाता है। और इसके अलावा 10th हाउस में आपके फादर की फैमिली आ जाती है। मीन के ऐसे ही आप जिस हाउस से जो चीज़ रिलेट करते हैं, जैसे कि 4th हाउस हमने मदर के साथ रिलेट किया, 4th से सेकंड कौन सा बनेगा, 5th हाउस। तो 5th हाउस आपकी मदर की फैमिली की बात करें या मदर की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें। अगर ट्रैवलिंग की बात करें हम, मदर की ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप अपने चार्ट से देख सकते हैं कि आपके 4th हाउस से जो 3rd हाउस है वो बनता है 6th हाउस। तो छठा घर जब एक्टिव होगा तब आपकी ट्रैवलिंग, मदर की ट्रैवलिंग या फिर मेहनत बढ़ जाएगी। इसके अलावा ट्रैवलिंग से रिलेटेड और कम्युनिकेशन, गुफ्तगू के मामला, ये वो सब जब 4th से 3rd एक्टिव होगा तो देखने को मिलेंगे। तो आप अपने चार्ट से अपने पूरी फैमिली का देख सकते हैं। तो 11th हाउस जो है, जो 10th हाउस से आपने प्रोफेशन काम किया, उसका गेन मेन तो उससे 2nd हाउस बनेगा 11th हाउस। तो 11th हाउस से गेन देखा जाता है, इनकम देखी जाती है, आपकी फर्स्ट इनकम कि आपको कितनी मिलेगी और कब मिलेगी। फिर 11th हाउस से आपके जो बड़े रिश्तेदार हैं वो देखे जाते हैं। 12th हाउस लॉस का होता है, जैसे कि हॉस्पिटल है तो वहाँ अपने खर्च ही करना होता है। और इसके अलावा 12th हाउस आपका जेल का है तो वहाँ पर भी नुकसान ही होता है। 12th हाउस नुकसान का लिया जाता है, कमजोरी का लिया जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड आपके नेटल चार्ट में जिन हाउसेस में है, उन हाउसेस से रिलेटेड आपको एहतियात बरतनी है। इसके अलावा जो मर्जी करें, आपको बाकी हाउसेस इश्यूज नहीं देंगे। जस्ट आपने 8th हाउस का लॉर्ड देख लेना है कौन बनता है, और 12th हाउस का लॉर्ड देख लेना है कौन बनता है, और वो किन प्लैनेट्स के साथ हैं और किन हाउसेस। उन हाउसेस की चीज़ों को आप एहतियात के साथ लेकर चलें। बाकी जो चार्ट है वो बाकी चार्ट में जो हाउसेस है उनमें जो चीज़ें हैं वो आपको नेगेटिव फल इतना नहीं देंगी जितना कि ये 8th और 12th वाले देंगे। तो ये हो गया हाउसेस का, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया।
इसके अलावा प्लैनेट्स का भी आपको मालूम होगा कि सन से हम फादर देखते हैं, सन से गवर्नमेंट हो गई, सन से अपना स्टेटस हो गया, और अथॉरिटी वगैरह को ये सन से देखा जाता है। मून से हम मदर देखते हैं, केयरिंग देखते हैं, केयर और इमोशंस वगैरह हमारे मून के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा मार्स, मार्स हम कॉन्फ्लिक्ट लेते हैं। आपको मैं स्टार्ट से बताता हूँ कि सन आपका जिस हाउस में होता है, सन आपकी हीलिंग है, खुशी है। जिस हाउस में आपके सन होता है, उस हाउस की चीजों के साथ खेलने से, उस हाउस की जो डायरेक्शन है वहां बैठने से, उस हाउस में जो चीजें हैं उनको लेकर चलने से आपको खुशी फील होगी, खुशी देखने को मिलेगी, आप नेगेटिव फील नहीं करेंगे। मून आपका जिस हाउस में होता है, उस हाउस की चीजों को लेकर आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता, उसी हाउस में लगा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर फोर्थ हाउस में आपके मून है और टेंथ हाउस में आपके सन है, तो सन बोलेगा कि जब तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा, मीन के तुम बेहतर फील करोगे। और जब आप काम करने लगेंगे तो आपका मन, जो कि मून है, और वो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस घर का है, टेंथ हाउस काम का है, प्रोफेशन का है, ऑफिस का है। तो जब आपका टेंथ हाउस सन भी एक्टिव है, फोर्थ हाउस मून भी एक्टिव है दशा वाइज, तो क्या देखने को मिलेगा कि आपका मन लगेगा घर में, आप काम को छोड़कर घर आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मून आपका माइंड जो है वो आपको कह रहा है कि घर जाओ, घर जाके कुछ करो। लेकिन जब आप घर आते हैं तो साथ में मार्स है, अगर राहु है, सैटर्न है, तो आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। फिर आप कहते हैं मैं काम करूं, फिर आपको सन पुकारता है, आप काम करने की तरफ चले जाते हैं, वहां आपका मन नहीं लगता, दोबारा वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह जो प्लैनेट्स हैं आपके जिन जिन हाउसेस में मौजूद है, उन हाउसेस की चीजों में आपके अप रोल को लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही जो लगन का लॉर्ड है, ये आपकी थिंक है, फर्स्ट हाउस आपकी थिंक है, आपकी सोच है। जिस हाउस में आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है, उस हाउस की चीजों में आप इंटरेस्ट लेते हैं, उस हाउस की चीजों में आप कूदना चाहते हैं। जैसे कि मेरे फिफ्थ हाउस में सन है, तो फिफ्थ हाउस लव का है, एजुकेशन का है, तो इन मामलात में मैं कूदूंगा। अगर सेवन्थ में है मेरा, तो मैं मैरिज के मामलात में या बिजनेस के मामलात में जबरदस्ती कूद पड़ूंगा। चाहता हूँ नहीं चाहता ये अलग मैटर है, टाइमिंग आएगी, जैसे ही स्टार्ट होगी मुझे जाना पड़ेगा। अगर फोर्थ हाउस में मेरे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो टाइमिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, कभी नहीं घर का सोचा, टाइमिंग स्टार्ट जैसे ही हुई मैं घर का सोचने शुरू कर दूंगा, घर में क्या मौजूद है क्या नहीं है, क्या जरूरत है, क्या लेकर आने वाला है, क्या घर से बाहर दूर भिजवाने वाला है, क्या उठवाने वाला है, एक्सपायर। तो डिपेंड करता है कि टाइमिंग आपकी कौन से प्लेनेट की कहाँ चल रही है। तो इसी तरह आपने वीनस को देखना होता है कि वीनस क्या है, आपका प्यार है, मोहब्बत है, रोमांस है। जिस हाउस में आपके वीनस होता है, उस हाउस की चीजों को लेकर आप में वो प्यार वाली फीलिंग, मोहब्बत वाली फीलिंग जो है वो आ जाती है। जैसे कि अगर फिफ्थ हाउस में है वीनस, तो स्टडी करते करते लाभ हो जाएगा। फिफ्थ हाउस स्टडी का है, वीनस प्यार है, तो वहां पर होने की बिना पर क्या होगा कि स्टडी की एज में आप प्यार में पड़ जाएंगे। फिर वीनस जो है फिफ्थ हाउस में है, तो बच्चों से प्यार होगा, अपने बच्चों से, फर्स्ट चाइल्ड से ज्यादा प्यार होगा। अगर वीनस फोर्थ हाउस में है, तो आप वीनस फाइनेंस के साथ फिर रिलेट किया जाता है, पैसा आपको कहाँ से आएगा, जिस हाउस में आपके वीनस होगा, उस हाउस की चीजों को आप लेंगे। फिर हम मरकरी की बात कर लेते हैं, तो आप अपनी बुद्धि को कहाँ पर लगाएंगे, जहानत को कहाँ पर लगाएंगे। जिस हाउस में आपके मरकरी होगा, उस हाउस की चीजों में आप अपने जहन को धक्के से लगा देंगे।
जैसे कि फोर्थ हाउस में मरकरी है, तो ना चाहते हुए भी आप घर के मैटर में मेन के 2-4 दफा आपको बोला गया आप छोटे हो, आप ना बोला करो, आपके बोलने से झगड़ा मजीद बढ़ता है, लेकिन आपसे नहीं रहने होता। क्यों नहीं रहने होता? आपके फोर्थ हाउस में मरकरी है, तो आप घर के मामलात में धक्के से कूद पड़ेंगे, अपने दिमाग को यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि मरकरी आपकी बुद्धि है, जहानत है। धक्के से आपका ब्रेन बोलेगा नहीं, आप के बोलने से सब ठीक हो सकता है, या आप मशवरा दो, आपको बोलना चाहिए। इस तरह की जो अंदर से आवाजें आती हैं, वो मरकरी है। मरकरी सुनने का भी है, सुनाने का भी। तो अगर आपके फोर्थ हाउस में है, आप अपने घर के मैटर में धक्के से कूद पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, फिर बोलते हैं तो सुनने को भी मिलता है, तो ऐसा ही चलता है। फिर मरकरी अगर आपके थर्ड हाउस में है, तो आप कम्युनिकेशन के मामलात में अच्छे होंगे, ज्यादा तरतीब को कहीं ना कहीं लेकर चलेंगे। थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों का है, तो आपकी ज्यादा बुद्धि बहन भाइयों के मामलात में लगेगी। ऐसे ही डिजायर अगर हम देखें, तो वो हम राहु के साथ रिलेट करते हैं। जिस हाउस में आपके राहु होगा, उस हाउस की चीजों को लेकर आपकी डिजायर रहेगी। जैसे कि राहु केतु की टाइमिंग चलती है, तो राहु अगर 10th हाउस में हो और केतु फोर्थ हाउस में हो, तो केतु के यहाँ डिटैचमेंट है। जिस हाउस में हो, उस हाउस की चीजों को लेकर आप दूरी इख्तियार कर लेते हैं, आपको दूर रहना पड़ता है। या तो वो बहुत ज्यादा लगाव दे देता है कि आप उस हाउस की चीजों से बाहर नहीं निकल पाते, और या फिर उस हाउस में कूदने ही नहीं देता। तो फोर्थ हाउस क्या है? आपके घर है, और 10th हाउस क्या है? वर्क है। तो राहु डिजायर है, जिस हाउस में हो उस हाउस से रिलेटेड डिजायर बढ़ेगी। अब 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में क्या देखने को मिलेगा कि आप डिजायर को लेकर चलोगे। मीन के राहु केतु की टाइमिंग है, घर से ज्यादा फोकस आपका अपने काम पर होगा। क्यों? क्योंकि डिजायर किसको लेकर है? काम को लेकर है, प्रोफेशन को लेकर है, स्टेटस को लेकर है। 10th हाउस की चीजों को लेकर आपकी डिजायर है, तो टाइमिंग उसकी है, तो आप घर से भागोगे, दूर भागोगे। केतु भगाने का है। फोर्थ हाउस में जब भी आता है, तो नेटिव घर से भागने की हो रहा है। आज से तकरीबन 3 साल पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक ज्वाइन की, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत शौक था कि मैं यूं ही प्रिडिक्शन किया करूं। तो लड़की एक मेरे साथ जुड़ी, अभी उसका मुझे कुछ भी नहीं याद, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको मैंने प्रिडिक्शन दी कि तुम घर से भागोगी, और वो बिलीव नहीं थी करती कि मैं भागूंगी। जैसे ही उसकी केतु की टाइमिंग स्टार्ट हुई, तो कहती है मैं भाग के शादी की और आगे मामलात को लेकर चली हूँ, लेकिन पीछे मेरा कुछ भी नहीं रहा, ये वो। मेन के कहने का मतलब है, जैसे ही आपके केतु फोर्थ का है या फोर्थ में ट्रांजिट करके आता है, तो नेटिव घर से उकता जाता है। इसके अलावा बाकी प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, तो मार्स को ले लें। अगर फोर्थ हाउस में मार्स है, तो घर में झगड़ा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। जब टाइमिंग उसकी आएगी तब ज्यादा होगा। अगर मार्स आपके 10th हाउस में है, तो ऑफिस एरिया में आपके झगड़ा रहेगा। अगर 7th हाउस में है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो झगड़ालू होगा, उसके साथ झगड़ा रहेगा। और अगर छठे में है, तो कर्ज लेने की ओर आप